गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हमारा जो टॉपिक है आज का, हम आज जो पढ़ेंगे वो है लॉज ऑफ इल्यूमिनेशन। बारी बारी से इल्यूमिनेशन के जितने भी रिलेटेड लॉ हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पिछली जो हमने क्लास में पढ़ा था, हमने पढ़ा था इल्यूमिनेशन क्या होता है, इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी या तीव्रता क्या होती है, फ्लक्स क्या होता है, उनकी इकाइयाँ क्या होती हैं। अब इल्यूमिनेशन हम फिर से जान लेंगे। इल्यूमिनेशन होता क्या है, डेफिनेशन हम सब जानते हैं, लास्ट क्लास में पढ़ा था। इल्यूमिनेशन किसी प्रकाश स्रोत से किसी यूनिट एरिया पर फ्लक्स या प्रकाश की जो रेखाएं हैं, जो लाइनें हैं, या जिसको हम बोलते हैं फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी में फ्लक्स, वो उस यूनिट एरिया पे पड़ती है तो वह इल्यूमिनेशन कहलाता है या प्रदीप्तिता कहलाती है। ठीक, तो पहला नियम है जो इल्यूमिनेशन का, वो है, उसको हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ यानी व्युत्क्रमानुपात का नियम। इसके अनुसार देखेंगे हम क्या होता है। देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक सोर्स है, यानी एक सोर्स है, लाइट का सोर्स है जिससे प्रकाश निकलती है, किसी यूनिट एरिया पे पड़ती है तो वो तो हो गया इल्यूमिनेशन। लेकिन जब हम देखेंगे यहाँ पर इस रेखाओं से चारों दिशाओं पे लाइट निकलती हैं, इस यूनिट एरिया सरफेस पर पड़ती हैं, कुछ में कोण रहता है, यहाँ से देखेंगे कुछ में कोण से इंक्लिनेशन के साथ में सरफेस पे पड़ रही है। लेकिन हम इस सोर्स से इस एरिया या इस क्षेत्रफल पर जब हम लंबवत रेखा खींचते हैं तो वह उसकी दूरी कहलाती है सोर्स से और उस क्षेत्रफल से, उस एरिया से या उस सरफेस से। अब इस नियम के अनुसार है कि जो ये डिस्टेंस है सोर्स से और इसके, तो इल्यूमिनेशन उसके डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्स होगी। ये है इनवर्स स्क्वायर लॉ। यहाँ पे हम सूत्र देखते हैं, ये आपका हो गया ई इल्यूमिनेशन है, और जो डिस्टेंस हमने देखी थी सोर्स से उस एरिया सरफेस के बीच की जो दूरी है उसके इनवर्स स्क्वायर के बराबर होगी। ये है आपका इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब हम जानते हैं अगला जो हमारा नियम है जिसको हम बोलते हैं लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। लैम्बर्ट कोसाइन लॉ क्या कहलाता है? वही चीज हम देखते हैं कि आपकी सोर्स है, आपका एक सोर्स है, एक क्षेत्र, एक सोर्स है जहां से प्रकाश स्रोत निकल रहा है, प्रकाश निकल रही है। एक सरफेस ले लेंगे, एक तो बिल्कुल जो लंबवत है सरफेस, और एक कोण पे उस लाइट का, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, आप देख रहे होंगे प्रोजेक्टर की लाइट, एक तो ये लंबवत है और इसके जो कोण पे अगर हम इसको कर देंगे, इंक्लिनेशन कर देंगे, तो यहाँ पर ये लाइट थोड़ी तिरछी होगी। तो ये नियम इस बारे में बताता है। तो ये नियम क्या कहलाता है कि जो इल्यूमिनेशन है और जो ये कोण बन रहा है उस सरफेस से, प्रकाश जो इस पे पड़ रहा है उस कोण से, वह उसके कोसाइन थीटा के समानुपाती होगा। वही चीज हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ का, डिस्टेंस तो वही की वही रहेगी, लेकिन जब सरफेस का इंक्लिनेशन हो जाएगा और जो फ्लक्स जो इस पे पड़ रहा है, जिस कोण से पड़ रहा है, वो सरफेस के कोण से जो पड़ रहा है उसके कोसाइन के बराबर होगा। इसको हम और दूसरे चित्र से देखते हैं। यहाँ पर देख रहे हो आप कि ये सरफेस है, बिल्कुल लंबवत है, उसके बिल्कुल लंबवत है रेखा के, ये देख लीजिए सरफेस। लेकिन अगर यही सरफेस किसी कोण पे इंक्लाइंड है या किसी कोण पे झुकी हुई है, ऑब्लिक है, तब वहां पे जो प्रकाश स्रोत या फ्लक्स जो पड़ता है वह उसके कोसाइन थीटा के समानुपाती होता है। यह है आपका लैम्बर्ट कोसाइन लॉ। अब हम, ये हमारे दो नियम हैं इल्यूमिनेशन के अंतर्गत, दो नियम आते हैं, हमने दो नियम पढ़ लिए। अब हम जो इल्यूमिनेशन में जो मेन टॉपिक आता है, जो इल्यूमिनेशन हमने प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा कि प्रकाश स्रोत क्या होता है, इल्यूमिनेशन प्रदीप्ति क्या होती है, हमने देखा था इल्यूमिनेशन इंटेंसिटी क्या होती है, हमने ल्यूमन पढ़ा, हम इकाई किसकी क्या होती है, प्रदीप्तता क्या होती है, फ्लक्स क्या होती है, ये सब चीजें पढ़ी। अब हम जानेंगे कि वो सोर्स, जैसे हम सोर्स की बात कर रहे हैं, कौन सा सोर्स कितनी प्रदीप्तता देता है, यानी प्रदीप्तता हमें देखने में जो काम करते हैं वहां पर कितनी लाइट प्रकाश पहुंचती है। तो हम अलग अलग प्रकार से उन सोर्सों के बारे में पढ़ेंगे। तो सोर्स में आता है लैंप,
लैंप आता है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल लैंप, कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम इस चार्ट में देखेंगे, आपको चार्ट दिख रहा है, मुख्य 3 प्रकार के लैंप होते हैं। एक होता है तंतु लैंप जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट लैंप, यानी जिसमें किसी धातु का एक फिलामेंट लगा हुआ रहता है, वह कहलाता है तंतु लैंप। दूसरा जो है आपका आर्क लैंप, जब 2 इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स के बीच में जब एयर गैप आता है तो उन दोनों के बीच में जो स्पार्किंग होती है उसको बोलते हैं आर्किंग, है ना, उसको बोलते हैं हम लोग आर्किंग। हम जब आगे पढ़ेंगे तो आर्क के बहुत सारे, जब हम सर्किट ब्रेकर्स के बारे में पढ़ेंगे या दूसरी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे तो हम वो आर्किंग को समझेंगे। तो यहाँ पे वही चीज़ है आर्क के द्वारा प्रकाश का स्रोत होना, फिलामेंट के द्वारा प्रकाश का स्रोत होना, ये हो गया। अब विसर्जन लैंप, विसर्जन यानी डिस्चार्ज होना, डिस्चार्ज यानी टूटना, ठीक है। तो डिस्चार्ज क्या होती है, यहाँ पर मेनली हम लोग गैसों का इस्तेमाल करते हैं जो डिस्चार्ज होती है, ठीक। तो यहाँ पर अब हम सबसे पहले आते हैं तंतु लैंप जिसको बोलते हैं फिलामेंट लैंप। उसके अंतर्गत 2 प्रकार के लैंप होते हैं, एक होता है कार्बन का लैंप और एक होता है धातु का लैंप। यानी जो उसके फिलामेंट है, जो उसके अंदर जो फिलामेंट लगा हुआ है, या तो वो कार्बन का हो सकता है या आपका किसी मेटल या धातु का हो सकता है, ठीक। वो पढ़ेंगे कि कौन सा धातु का हो सकता है, क्या क्या उसके गुण होने चाहिए, ये सब चीजें प्रॉपर्टीज हम बाद में पढ़ेंगे। आर्कलिंग हमने समझ लिया। अब डिस्चार्ज लैंप, एक है शीतल या कोल्ड कैथोड और दूसरा है तप्त कैथोड यानी हॉट कैथोड। ये डिस्चार्ज लैंप के 2 प्रकार हो गए। तो यह हमें ध्यान रखना है कि कौन सा लैंप कितने, सबसे पहली बात तो लैंप कितने प्रकार के होते हैं और उनके अंतर्गत कौन कौन से लैंप आते हैं। अब हम आते हैं आपका, इसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं कि सबसे पहले फिलामेंट लैंप है, उसके अंदर फिलामेंट लैंप या जिसको तंतु लैंप बोला है अपन लोगों ने, जो वो फिलामेंट रहेगा या तो वो कार्बन का हो सकता है या फिर मेटल का हो सकता है। जैसा कि आपने बल्ब देखा होगा तो बल्ब के अंदर एक तार, स्प्रिंग नुमा तार लगा हुआ रहता है, उसी को हम लोग फिलामेंट बोलते हैं, ठीक। वो किसका बना हुआ था, तो उसमें इसको वर्गीकृत करा गया है। हमारा जो नेक्स्ट दूसरा है जिसको बोलते हैं हम लोग आर्क लैंप। आर्क मैंने बताया जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह रही है और जहां से हमें उन दोनों के बीच में अगर एयर गैप आ जाता है तो उसकी आर्किंग बोलते हैं। या फिर आप देखिएगा अगर हम प्लग, अगर 2 वायर को फेस और न्यूट्रल में जब हम प्लग और उनमें एयर गैप आता है तो उनमें स्पार्किंग होने लग जाती है, उसी को बोलते हैं आर्किंग। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हमारा जो तीसरा है डिस्चार्ज लैंप। डिस्चार्ज लैंप, तो डिस्चार्ज लैंप में 2 लैंप हैं, कोल्ड कैथोड और हॉट कैथोड। अब जो आईटीआई के सिलेबस में है, जहां पर किताबों में मैंने देखा है कि वहां पे एक एलईडी लैंप का जिक्र नहीं है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। उसमें जिक्र नहीं है लेकिन हमें जानना है क्योंकि ये अभी इसी दशक में इसकी खोज हुई है एलईडी लैंप की, इसको ज़्यादा साल नहीं हुए हैं, इसलिए वो सिलेबस में अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन हम उसके बारे में भी जानेंगे कि एलईडी लैंप क्या होता है, यानी लाइट इमिटिंग डायोड लैंप, क्योंकि वो भी एक लैंप है। तो उसके बारे में, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, वो कैसे काम करता है।